हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीडीसी क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे थे टैबलेट्स के बारे में, टैबलेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि जीपैट, नाइपर जेई, डीआई एग्जाम और फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। तो आ चुके हैं हम टैबलेट पार्ट 9 पर। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं और क्या उनके पॉसिबल आंसर और एक्सप्लेनेशन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो टैबलेट के डिफेक्ट से रिलेटेड है। टैबलेट में डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा। कैपिंग, लेमिनेशन, स्टिकिंग, पिकिंग, चिपिंग, वेट वेरिएशन, हार्डनेस वेरिएशन और आपका डबल इम्प्रेशन, क्रैकिंग, इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो नॉर्मल टैबलेट डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ फिल्म डिफेक्ट भी होते हैं, इसमें कुछ के नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। ब्लिस्टरिंग, क्राटरिंग, ब्लूमिंग या हेजिंग या डल फिल्म, ऑरेंज पील इफेक्ट, ये सब आपकी प्रॉब्लम जो है वो किस टाइप की है, फिल्म डिफेक्ट है। तो चलिए आज इन डिफेक्ट्स की शुरुआत में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपके नॉर्मल टैबलेट डिफेक्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डिफेक्ट्स के बारे में, चलिए देखते हैं। पार्शियल और कंप्लीट, देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट। अगर हम टैबलेट को देखें यहाँ पर, तो टैबलेट को अगर इस तरीके से देखें तो टैबलेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका क्राउन कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपका बॉटम कहलाएगा और ये आपका बॉडी कहलाएगा, मेन पार्ट या बॉडी। तो एक क्राउन बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम बॉटम बोल सकते हैं। तो इस बॉटम या क्राउन का सेपरेशन पार्शियली या फिर कंप्लीटली, मतलब टैबलेट का 2 लेयर्स में सेपरेटली और 2 अनइक्वल लेयर होंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका, देखिए मान लीजिए टैबलेट है तो ये यहाँ पर सेपरेट हो रहा है, ये इस तरीके से, ये तो इनकम्प्लीट सेपरेशन होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा उस केस में कुछ इस तरीके से होगा। यस, तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी इज कंसीडर्ड एज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? ब्रेकिंग, पिकिंग, मॉटलिंग, कैपिंग। ओके, तो चलिए यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। ब्रेकिंग जब होती है टैबलेट का, जब ब्रेकिंग या क्रैकिंग, जब इंटरनल स्ट्रेस बढ़ जाता है टैबलेट का, तब ब्रेकिंग या क्रैकिंग होती है। तो यहां पर इस तरीके का कुछ हो नहीं रहा, तो आंसर जो ऑप्शंस है वो ए नहीं होगा। पिकिंग में क्या होता है, आपका जो टैबलेट मास होता है वो स्टिक ऑफ हो जाता है किसके ऊपर, आपके पंच फेसेस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिकिंग। तो यहां पर ऐसा कुछ पंच के बारे में तो हम बोल नहीं रहे क्वेश्चन में। अब आते हैं मॉटलिंग होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को हम कंसीडर करते हैं मॉटलिंग, ये कलर वेरिएशन डिफेक्ट है। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन कैपिंग। यस, लास्ट ऑप्शन क्या है, कैपिंग। कैपिंग इज द राइट आंसर। तो कैपिंग क्या होता है कि यदि हम देखें जो कैपिंग अगर डेफिनेशन अगर देखें, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन, ये कैपिंग की डेफिनेशन है। कैपिंग में क्या होता है कि टैबलेट कई बार बॉटम या क्राउन से, बॉटम पार्ट या क्राउन पार्ट पार्शियली या कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है मेन बॉडी से। तो इस प्रॉब्लम को, इस डिफेक्ट को हम कैपिंग का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होने वाला, हमारे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। चलिए हम आंसर चेक करते हैं, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, करेक्ट आंसर भी डी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैपिंग इस टैबलेट इज मेनली ड्यू टू, कॉज पूछा गया है, कॉज पूछा गया कैपिंग का। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पर चलते हैं, लेस अपर पंच प्रेशर। ऑप्शन बी, पुअर फ्लोएबिलिटी ऑफ द ग्रेनुल्स। ऑप्शन सी, प्रॉपर फॉर्मुलेशन डिजाइन। और ऑप्शन डी, या प्रॉपर या इम्प्रॉपर कुछ भी कह सकते हैं, ऑप्शन डी, इंटरमेंट ऑफ द एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। यस, तो यहां पर अगर हम बात करें कैपिंग जो प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होती है, उसका सबसे मेजर कॉज, वैसे बहुत सारे कॉज होते हैं, बाइंडर का अमाउंट कम है, लुब्रिकेंट प्रॉपर नहीं है, या फिर इसमें फाइंस मौजूद हैं, पाउडर पार्ट मौजूद है इसके कारण।
तो यहाँ पर बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो कॉज होता है एयर इंट्रैपमेंट होता है। सबसे बड़ा कॉज क्या होता है? एयर इंट्रैपमेंट होता है। जब हम कंप्रेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है, एयर जो होती है टैबलेट मटेरियल के बीच में जो एयर होती है, मान लीजिए आपके ग्रेनुल्स हैं या पाउडर मास है, इसके बीच में जो एयर है ये कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाती, तो कुछ एयर पॉकेट्स या कह सकते हैं कुछ एयर स्पेस यहाँ पर रह जाता है और ये एयर टाइम बीइंग बाहर आने की कोशिश करती है, जिसके कारण टैबलेट आपकी इस तरीके से ब्रेक हो जाती है। इसको बोलते हैं कैपिंग। तो इसका जो कॉज है, जो मेजर कॉज है वो क्या है आपका? कैपिंग का इंट्रैपमेंट ऑफ एयर। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए या इसके लिए रेमेडी क्या हो सकती है कि हमें इस टाइप के केस में यदि मान लीजिए ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि कैपिंग हो सकता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक मेन कंप्रेशन से पहले एक प्री कंप्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड करना रहता है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेन कंप्रेशन से पहले एक प्री कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैपिंग इज ड्यू टू, चलिए यहां पर कैपिंग के और भी कारण पूछे गए हैं। एक कारण जो हमने देख लिया था, मेनली एयर का इंटरमेंट सबसे बड़ा कॉज होता है। इसके अलावा देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, लार्ज नंबर ऑफ फाइन, एक्सेसिव कंप्रेशन फोर्स, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्रेनुल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। यस, तो लार्ज नंबर ऑफ फाइन्स, अगर फाइन मौजूद रहते हैं तो उसके कारण एयर की इंटरमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैपिंग हो सकती है। एक्सेसिव कंप्रेशन के कारण क्या होता है, कई बार जो बॉन्डिंग होती है वो इंक्रीज होने आने की बजाय डिक्रीज हो जाती है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सी है, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्रेनुल्स। ओवर ड्राइंग करने से क्या होता है कि आपके ग्रेनुल्स एकदम से ड्राई हो जाते हैं और अपने चारों ओर एयर का कह सकते हैं कि एयर को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये एड्जॉर्ब एयर जो कंप्रेशन ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या हो जाती है आपकी टैबलेट में इंट्रैप हो जाती है। तो ए, बी, सी तीनों ही कॉज हो सकती हैं, इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? डी, दिल्ली। राइट आंसर क्या होने वाला? डी, दिल्ली। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस, द कैपिंग ऑफ टैबलेट मे बी रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से क्या पूछा गया है कि इसमें कॉज 3 जो ऑप्शन है वो कॉज का है और एक ऑप्शन कॉज का नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या हो सकता है। द कैपिंग ऑफ टैबलेट में बी द रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, एक्सेसिव लुब्रिकेंट, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ कंप्रेशन, इनसफिशिएंट बाइंडिंग, एक्सेसिव फाइन पाउडर। यस, इनसफिशिएंट बाइंडिंग और एक्सेसिव फाइन, ये दोनों ही केसेस में क्या होती है, आपका कैपिंग आपकी प्रमोट होती है। यस। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव लुब्रिकेंट। यदि लुब्रिकेंट का अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में क्या होती है, बॉन्डिंग में डिफिकल्टी कॉज हो सकती है, तो उसके कारण कैपिंग हो सकती है। अब यहां पर जो बी जो ऑप्शन है, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ कंप्रेशन, बहुत ज्यादा कंप्रेशन फोर्स अगर आपने लगा दिया तो उस केस में क्या होता है कि आपकी कैपिंग की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो आंसर होने वाला है वो बी आंसर होने वाला है। इसको बताता हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखिए इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया था वो ऑल ऑफ दी अबव दिया था। देखिए, ऑल ऑफ दी अबव आंसर हमने इसलिए दिया था क्योंकि यहां पर देखिए लार्ज नंबर ऑफ फाइन्स और ओवर ड्राइंग दोनों ऑप्शंस थे, तो हमने क्या हुआ कि इसको भी कंसीडर कर लिया। कुछ केसेस में क्या होता है, एक्सेसिव कंप्रेशन के कारण भी क्या हो जाता है, कैपिंग हो जाती है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें, इस वाले केस में अगर स्पेशली बात करें तो यहां पर 3 कॉज एकदम से क्लियर हैं कि इनके कारण कैपिंग होता है। लुब्रिकेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसके कारण कैपिंग होगा। ठीक है, इनसफिशिएंट बाइंडिंग है तो उसके कारण कैपिंग होगा, और एक्सेसिव फाइन मौजूद है तो उसके कारण भी कैपिंग होगा। लेकिन एक्सेसिव प्रेशर ऑफ कंप्रेशन, एक्सेसिव प्रेशर कर दिया आपने, कंप्रेशन फोर्स लगा दिया, तो उसके कारण कई बार कैपिंग होती भी और नहीं भी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि यहां पर जो बी, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर हमारा होने वाला है वो होने वाला बी। तो कंप्रेशन फोर्स लगा देने से कैपिंग हो भी सकता है और कैपिंग का नहीं भी हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैपिंग ऑन टैबलेट ड्यू टू, यस, तो यहां पर देखिए डिफेक्टिव एंड पंचेस डाइज,
डैम्प ग्रेनुल्स एक्सेसिव फाइन बोथ ए एंड सी। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, देखिए कैपिंग की कॉज चल रहे हैं, बहुत सारे कॉज हम लोगों ने देखे, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं डिफेक्टिव एंड पंचेस डाई, इसके कारण क्या होता है कि कैपिंग हो सकती है, आपकी कॉनकेव डीप कॉनकेव पंचेस होते हैं, इसके कारण आपकी कैपिंग हो सकती है। फाइन मौजूद है, इसके कारण कैपिंग हो सकती है। डैम्प ग्रेनुल्स के कारण कैपिंग के चांसेस नहीं होते। डैम्प ग्रेनुल के कारण स्टिकिंग और पिकिंग होती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो बोथ ए एंड सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉडी क्राउन्स ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट? यस, ये इसमें ऑप्शंस बदल गए हैं। क्वेश्चन वही है जो हम पहले करके चले आ रहे थे, इसमें ऑप्शंस थोड़े से चेंज कर दिए गए। चलिए तो यहां पर देखते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। लेमिनेशन का मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन मोर देन 2 लेयर। तो यहां पर मोर देन 2 कंप्लीट सेपरेशन है। यहां पर क्या हो रहा है देखो, इनकम्प्लीट, पार्शियल मतलब पार्शियल और कंप्लीट भी हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि यहां पर कंप्लीट होता है। पिकिंग में जाएंगे, पिकिंग में क्या होता है, आपका मटेरियल टैबलेट मास स्टिक ऑन टू दी पंचेस के ऊपर, तो ये पंचेस जैसा कोई ऑप्शन है नहीं है। मॉटलिंग मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, यस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। तो यहां पर अगर देखें ए सी डी, ये तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है कैपिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। कैपिंग का मतलब ही होता है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और क्राउन पोर्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट कॉल्ड द कैपिंग। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेमिनेशन इज, यस, गेट 1998 का क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। ऑप्शन बी, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप एंड क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट। ऑप्शन सी, प्रोसेस ऑफ सबकोटिंग ऑफ टैबलेट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर देखिए लेमिनेशन एक डिफेक्ट होता है, फिल्म टैबलेट डिफेक्ट होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ना ही ये ऑप्शन होगा। अब इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से देखते हैं। तो यहां पर इन दोनों में से अगर देखें तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये किसको बता रहा है, आपका कैपिंग को बता रहा है। बी ऑप्शन किसको बता रहा है, कैपिंग को। और यहां पर हमारा जो ए ऑप्शन है ये एक्चुअल में डेफिनेशन होती है आपकी किसकी, लेमिनेशन की डेफिनेशन होती है। तो इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेपरेशन, क्वेश्चन बदल दिया, आप क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ not the picking, not the capping, not the broken, it is the definition of the lamination. Lamination का मतलब होता है separation of tablet into 2 और more distinct layer। जब टैबलेट 2 या 2 से ज्यादा लेयर में टूट जाती है तो उसको बोलते हैं हम लेमिनेशन। पिकिंग में आपका टैबलेट मास पिक किया जाता है पंचेस के थ्रू। कैपिंग में पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन होता है क्राउन और बॉटम का। यस, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट इन टैबलेट ग्रैनुल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक डिफेक्ट का कॉज पूछ लिया गया है कि इसका कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, कैपिंग, लेमिनेशन, स्टिकिंग, ऑल ऑफ द अबव। चलिए तो एक्सेसिव मॉइस्चर, देखिए कैपिंग और लेमिनेशन के केस में मॉइस्चर कम होता है, उसके कारण बाइंडर कम होता है, तो उसके कारण ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस यहां पर पूछा एक्सेसिव मॉइस्चर, तो एक्सेसिव मॉइस्चर मतलब आपका जो टैबलेट मास है, जो टैबलेट मटेरियल है वो स्टिकी हो गया है। तो स्टिकी के कारण क्या होगी, स्टिकिंग प्रॉब्लम होती है। स्टिकिंग का मतलब होता है अडेरेंस ऑफ द टैबलेट मास ऑन टू द डाई वॉल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी, स्टिकिंग इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट टेंड टू अडेयर टू द डाई वॉल। जीपैट 2016 का क्वेश्चन है कि यदि अब कंप्रेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन आपका जो मटेरियल है वो डाई वॉल के ऊपर अडेयर हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, पिकिंग मतलब पंचेस के ऊपर अडेयर होना।
कैपिंग मतलब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द क्राउन और मेन बॉडी। मार्बलिंग कुछ जैसा कुछ होता नहीं है। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है वो क्या बच रहा है, बी। ऑप्शन कौन सा बच रहा है, बी, स्टिकिंग। तो स्टिकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिकिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, यस, ये जीपैट 2023 का क्वेश्चन है। पिकिंग की डेफिनेशन पूछ ली गई है। पिकिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड द लैमिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनेशन। लैमिना में टूट गया, लैमिनेशन का मतलब होता है लैमिना, लैमिना में टूट गया। द सिचुएशन व्हेन द सरफेस मटेरियल टैबलेट देन इज स्टिक टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंचेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट, दिस इज कॉल्ड द मॉटलिंग। मॉटलिंग की डेफिनेशन है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी, दिस इज कॉल्ड द कैपिंग। कैपिंग में होता है। तो यहां पर बी जो ऑप्शन हो रहा है, द सिचुएशन व्हेन द सरफेस मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट दैट इज स्टिकिंग टू और बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय द पंचेस, पंचेस के थ्रू मटेरियल आपका जो टैबलेट मटेरियल है वो आपका पंचेस पर स्टिक हो जाता है। जब हम कंप्रेशन साइकिल कंप्लीट करते हैं, जैसी कंप्रेशन साइकिल कंप्लीट होती है तो जो आपका जो अपर पंच है वो ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड पोजीशन में जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ मास आपका, कुछ केसेस के केस में कुछ कारणों से जैसे एंटी एडरेंट का अमाउंट कम है या फिर स्टिकी टैबलेटिक मास स्टिकी है, तो कुछ मास आपका पंच फेस उससे पिक, पंच जो होता है उसे पिक करके ले जाता है। किससे, टैबलेट से, फॉर्म्ड टैबलेट से। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं पिकिंग। यस यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surface material from a tablet that is sticking to and being removed off from the tablet surface by the punch is known as, material from a tablet that is sticking to and being removed from the tablet surface by the punch, पंच के थ्रू टैबलेट मटेरियल, टैबलेट से कुछ टैबलेट मटेरियल स्टिक कर लेना कौन सी प्रॉब्लम कहलाता है। ऑप्शन ए कैपिंग, ऑप्शन बी लैमिनेशन, ऑप्शन सी स्टिकिंग, ऑप्शन डी पिकिंग। तो कैपिंग आपका सेपरेशन है, partial or complete separation of the tablet, lamination complete separation of tablet into two or more distinct layer, sticking मतलब material stick onto the die wall, और picking में punch material को, tablet material को pick off या कह सकते हैं stick off करके remove off कर दे, मतलब stick करके remove कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं picking। तो D is the right answer। क्या होने वाला हमारे पास, D is the right answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Poorly manufactured tablet may have small pinholes on the surface. This phenomena is called, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लीचिंग, क्रैकिंग, पिकिंग, मॉटलिंग। लीचिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्रैकिंग में टैबलेट के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। पिकिंग और मॉटलिंग, मॉटलिंग यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर है, तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बता रहा पिकिंग मतलब स्मॉल पिन होल बन जाते हैं टैबलेट सरफेस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिकिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो आंसर होने वाला हमारे पास सी इज द राइट आंसर, पिकिंग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, PQRS वाला क्वेश्चन है, लेकिन बड़े सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर P क्या है, ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस वाइल द टैबलेट लीव द प्रेस or during subsequent handling, this is the problem of capping, chipping problem है, ये chipping problem है। तो P means क्या है, chipping। The upper or lower segment of the tablet separate horizontally either partially or completely from the main body of tablet and during ejection from the tablet press or during subsequent handling, this is called the capping। P is the chipping, Q is the capping। A small amount of material from a tablet is sticking to and being removed off from the tablet surface by the punch faces, this is called the picking। R is the picking। Tablet material adhere to the die wall, when this occurs additional force is required to overcome the friction between tablet and die wall, this is called the sticking। yes, तो हमारे पास क्या होने वाला है, चलिए हम देखते हैं। P is the chipping, Q is the capping, R is the picking and S is the sticking।
ओके, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? पी चिपिंग, क्यू कैपिंग, आर पिकिंग, एन एस स्टिकिंग। ये मैच कर रहा है आपका किस ऑप्शन में? यहां पर सी ऑप्शन में, पी क्यू आर एस। यस, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑफ टैबलेट। चिपिंग, चिपिंग मीन्स होता है ब्रेकिंग और डेंटिंग ऑफ द टैबलेट एजेस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मॉडलिंग, नेक्स्ट आते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन मतलब सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, तो ये भी नहीं होगा। डबल इंप्रेशन, ये भी नहीं होता, इसमें टैबलेट के ऊपर मोनोग्राम या बाइसेक्ट डबल कह सकते हैं कि डबल कंप्रेशन के थ्रू डबल इंप्रेशन आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला? बी, मॉडलिंग। मॉडलिंग इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। यस, बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए, ढेर सारी नई बातें सीखने को मिली, कुछ कंसेप्ट हमारे बने, कुछ बिल्डअप हुए। तो अपना इसी तरीके से ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।